पूर्ण भारतवर्ष में रामायण, योग वशिष्ठ, गुरुचरित्र जैसे धार्मिक ग्रंथों का पारायण तथा अनुष्ठान किया जाता है। उसी तरह दाभोलकर उर्फ हेमांत पंत द्वारा लिखित साई सच्चरित्र का पारायण किया जाता है। यह पारायण 1, 2, 3 या फिर सप्ताह भर में किया जाता है। यह मन शुद्धता के साथ और भक्ति भाव से किया जाए तो श्री साई नारायण प्रसन्न हो जाएंगे, जिससे पारायणकर्ता को साई कृपा से धन, संपत्ति, रोग से मुक्ति तथा सांसारिक बाधाओं से उसका बचाव हो जाएगा और अंतिम मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी। ये खुद साई मुख से दिया हुआ गया वचन है। साईं बाबा ने अपने भक्त माधवराव से कहा, मेरा चरित्र का मैं ही लेखक हूँ, मेरी लेखन के लिए पूर्ण सम्मति है। वो तो केवल यानी चरित्रकार हेमांत पंत निमित्त मात्र है। मेरी कथा का मैं ही रचिता हूँ, जिससे पूरी हो जाए भक्त की इच्छा। सब सुखों का मैं हूँ दाता, भव भय हरता। लेकिन विश्वास युक्त करो मेरा स्मरण, श्रद्धा और सबूरी युक्त सेविता यह कथामृत। जनने भक्ति प्रेम युक्त, जिससे हो जाए श्रोते कृतकृत्य। साई चरित्रकार कहते हैं, यह सच्चरित्र का मार्ग है सुलभ। जहाँ जहाँ इसका पाठ, वही दिखे द्वारका माई का माठ। वही प्रकटे साई निकट, वहीं पे गोदावरी का तट। वहीं पे शिरडी क्षेत्र निकट, वहीं पे साई धुनी सकट। स्मरते ही संकट निवारी, वहीं पे सदा साई निवासन। श्रद्धा पूर्वक चरित्र पठन, हो जाए प्रसन्न निरंतर। साई सच्चरित्र का पारायण यह एक अनुष्ठान ही है। किसी भी व्रत का पालन व्रतस्थ रह के कठोरता पूर्वक करना चाहिए। इसमें यह नियमों का पालन करना पड़ता है। नित्य स्नान करके सूती कपड़े तथा स्वच्छ वस्त्र का परिधान करना। दिन भर मौन व्रत तथा ध्यान यानी मेडिटेशन का अवलंबन करना। उपवास या फिर सादा भोजन, फलों का सेवन करना। आचरण शुद्ध तथा नीतियुक्त रखना। ब्रह्मचर्य यानी कि स्त्री संग न करना। फर्श यानी जमीन पर सोना। पोथी का विधि युक्त पूजन करके सद्गुरु मूर्ति का ध्यान करते हुए सप्ताह भर में वाचन करें। सप्ताह पूर्ण होने के बाद यथाशक्ति दान धर्म करें तथा पूजा पाठ या फिर होम हवन करें। किसी भी व्रत का विधि विधान वह किसी फल प्राप्ति की इच्छा से किया हो तो वो कठोरता पूर्वक नियमों का पालन करके करना जरूरी है। लेकिन कोई भी अपेक्षा न रखते हुए केवल श्रद्धा और भक्ति भाव से उपास्य देवता की प्रसन्नता हेतु किसी व्रत किया हो तो उसमें भक्ति तथा श्रद्धा महत्वपूर्ण रहती है। शारीरिक असमर्थता की वजह से या फिर सांसारिक तकलीफों की वजह से किसी नियमों का यथा योग्य पालन न करने पर कृपालु परमेश्वर हमें माफ कर देंगे। बाबा ने खुद कहा है कि मुझे न किसी पूजा उपचार की जरूरत है और न ही षोडश और अष्टोपचार की। जिसका भाव हुआ जैसा, वह रूप वह मेरा वैसा। हेमांत पंत कहते, हरि तो है निज भक्तों का केला, भोले भाविकों का भुकेला। प्रेम की खातिर पूर्णता बिकेला, सदा हटेला दाम्भिका। आखिर सब बातों का यही सार निकलता है कि ऊपर बताई गई विधि विधान यथास्थिति पालन करना संभव हो तो जरूर करना चाहिए। यह एक तरह की धार्मिक तपस्या ही है। पर कोई ना बातें अगर संभव न हो तो पारायण बिल्कुल भी न टाले। पोथी का भक्ति भाव से पारायण करें। जल्दबाजी न करते हुए उसमें बताए गए अर्थ पर ध्यान देकर और संभव हो तो उसी तरह का आचरण करें। यह बातें महत्वपूर्ण है। पहले पारायण में यह संभव न हो तो आगे जरूर यह साध्य हो जाएगा। कई बार भक्तों को पोथी का अनेकों बार पारायण करने पर भी इच्छित फल प्राप्ति नहीं होती, तो इसकी वजह क्या होगी, हम अब ये जानने की कोशिश करेंगे। बाबा अपने भक्तों को सदा श्रद्धा और सबूरी की सलाह देते थे। सबूरी का अर्थ है धैर्य यानी धारिष्ठ। दुख और आपत्तियों में मन को विचलित न करते, उससे सहने की शक्ति। साईं बाबा प्रथम भक्तों की संकटें स्वयं दूर करते थे। बाद में उस भक्त की आध्यात्मिक प्रगति होने पर उन संकटों को धैर्य के साथ लड़ने की शिक्षा देते थे, क्योंकि वो अपने
पिछले या चालू जन्म के कर्मों के भोग होते हैं। अगर वो बाकी रह गए तो पुनर्जन्म लेना पड़ता है। हमें साई के भक्ति के द्वारा उसे सहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। पिछले तथा चालू जन्म के बुरे कर्मों का नाश करने के लिए तप तथा दान यही एक उपाय है। एक बार गोमंतक यानी दक्षिण गोवा तटीय प्रदेश से आए हुए 2 भक्तों में से एक भक्त से साई ने 15 रुपये दक्षिणा मांग के लिए ली, तो दूसरे एक भक्त द्वारा 35 रुपये दक्षिणा अर्पण करने पर उसे नकार दिया। माधवराव ये बाबा के भक्त द्वारा इस बारे में साई से इसका कारण पूछा तो बाबा ने बताया, उस भक्त ने दत्त गुरु को नौकरी प्राप्त होने के पश्चात पहला वेतन दत्त को अर्पण करने का नवस किया था, जो आज मैं पूरा कर लिया। तो दूसरे भक्त ने माधवराव को बताया कि उसका चोरी हुआ धन की वजह से वो बहुत दुखी था। तब एक फकीर ने उन्हें शिरडी के साईं बाबा के बारे में बताया और उसे ये संकल्प करने के लिए कहा कि जब तक उसकी चोरी हुए धन प्राप्त नहीं होता तब तक वह अपनी प्रिय खाद्य पदार्थ त्याग दे और धन प्राप्ति के पश्चात वह शिरडी जाकर साई के दर्शन करे। उस भक्त की इसी तरह के बर्ताव की वजह से उसे अपने चोरी हुए धन की प्राप्ति हो गई और वह शिरडी साई के दर्शन करने आ गया। इससे हमें यह पता चल जाता है कि केवल पारायण ही नहीं तो सेवा, तप और दान तथा नीतियुक्त आचरण से हमें साई कृपा प्राप्त हो सकती है। यज्ञने दानेन तपसा, ये वेद वाक्य हमें उसी बात का निर्देश देता है। यह तो हुई पारायण की बात, लेकिन गोस्ताश्रमी ने शास्त्र में बताए गए 5 प्रकार के महायज्ञ का अवलंबन निजी जीवन में करना चाहिए। वह है ब्रह्म यज्ञ, वेद पुराण तथा धार्मिक ग्रंथों का पठन, देव यज्ञ यानी अन्न ग्रहण करते हुए ईश्वर का स्मरण तथा दीप, धूप तथा अग्नि में आहुति प्रदान करना, पितृ यज्ञ मृत प्रियजनों को याद करते हुए अग्नि में आहुति प्रदान करना या फिर उनके नाम से अन्न तथा द्रव्य दान करना, भूत यज्ञ कुमि, कीटक तथा पशु पक्षी इन्हें अन्न ग्रहण करने से पहले अन्न प्रदान करना, मनुष्य यज्ञ अतिथि तथा गरीबों को अन्न दान करना। इस तरह से गृहस्थाश्रमी निजी जीवन में इन 5 महायज्ञ का अवलंबन करें तो उसके द्वारा जाने और अनजाने में किए हुए पापों का नाश हो जाएगा और चित्त शुद्धि की प्राप्ति हो जाएगी और चित्त शुद्धि के पश्चात किए गए पोथी के पारायण से शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति होकर अंतिम मोक्ष प्राप्ति का वो अधिकारी बन जाएगा। ओम साई राम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।